बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब, आपकी इजाज़त से बुखारी साहब की तरफ यही सवाल लेके चलते हैं। बुखारी साहब, आपने सुना कायरा साहब को, और कायरा साहब के जो 3 आर्गुमेंट लॉजिकल हैं, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए मई में और उसके बाद आप इलेक्शंस की तरफ बढ़े, और उसका एक आर्गुमेंट आपने भी सुना। तो कैसे देख रहे हैं फिर ये पीटीआई की तरफ से तो बड़ा हार्ड कोर स्टांस है कि ये अक्टूबर से पहले अगर नहीं होते तो फिर मुज़ाकरात से बाहर आ जाए, तो फिर क्या होगा सर? पहली बात तो ये है कि कायरा साहब आगे नहीं जा सकते। को मेरा सलाम भी पहुंचे। कायरा साहब हमेशा ढंग की बात करते हैं, धीमे मिजाज के आदमी हैं और हर पहलू जो है वो उसको देख के चलते हैं, लेकिन गालिबन वो कभी कभी ये भूल जाते हैं उनका सामना जिस शख्स से है उसका ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना उसका कोई बात पक्की है। यू टर्न का वो कहता है मैं मास्टर हूँ, मैंने ईजाद की है ये इस्तेलाह। कायरा साहब की हमनवाई हो गए। नहीं, मैं आगे जो कहने वाला हूँ हाँ हमनवाई ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आपने एक सवाल पूछा उनसे कि ये सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ। कायरा साहब, मैंने कहा ना सादा तबीयत के आदमी हैं, 16 सितंबर को ये चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए इम्पोर्टेंट है? एक नहीं, ये सिर्फ एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपने इमरान खान साहब ने यह फरमाया हुआ है कि अगर मुझे सादा अक्सरियत मिली अगले इंतखाब में तो मैं असम्बलियाँ फिर तोड़ूंगा और नए इंतखाबात कराऊंगा। तो फिर आप ये इस बात से तो सहमत है ना कि जिस सितंबर में इसलिए सितंबर इम्पोर्टेंट पीटीआई के लिए इसलिए है कि उस वक्त से पहले इलेक्शन होने चाहिए, और लिहाजा उनकी जितनी भी बार बार की तकरार आगे पीछे होना है वो सितंबर से पीछे खींचना चाहते हैं इसको। इमरान खान साहब ने ये मुज़ाकराती टीम भेजी थी ये मैंडेट देके कि अगर जुलाई में असम्बलियाँ टूट जाएँ और इलेक्शन हो जाए 90 दिन के अंदर तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं। ये था मैंडेट। ये चेंज किए उन्होंने आज पोजीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने फरमाया। लेकिन बुखारी साहब, एक मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर कायरा साहब हमारे साथ लाइन पे हैं तो आपकी इजाज़त है, कायरा साहब से पूछना चाह रहा था। कायरा साहब आप, अच्छा कायरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। सवाल मेरा ये है सर कि ये कायरा साहब ने कहा कि हम अदालत के रहमो करम पे नहीं, हम पार्लियामान के रहमो करम पे, तो फिर ये मुज़ाकरात तो अदालत के कहने पे ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जंग तो जीती जा चुकी है कि इस पार्लियामेंट सुप्रीम है या नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एतमाद का वोट लिया, जिस तरीके से उन्होंने वो करारदाद मंजूर की जिसमें रिजेक्ट किया गया वो जो पैसे देने का हुक्म था, जो अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हुई, तो पार्लियामेंट ने अपनी सुपरमेसी तो साबित कर दी। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, बट हैविंग सेड दैट आप अदालत के कहने पर ही मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हुए। करेक्ट, लेकिन अदालत ने ये कह के भी जान छुड़ाई है, अगर आपको मैं कोट करूं चीफ जस्टिस साहब, कि अगर फिर ना तो आपके मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फिर ऐसे ही चलेगा, फिर जन्नत में जाओ, लेकिन जो मर्जी करें। ये भी कहा है कि 14 मई की तारीख है इलेक्शंस की। देखिए, गुजारिश ये है उसके ऊपर से तो अब आप हट जाएं, उसके ऊपर तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो या ना कामयाब हो ये खिंचेगा उस वक्त तक, ये टग ऑफ वॉर चलती रहेगी उस वक्त। वैसे किसी 14 मई को आप दिमाग में से निकालने की कोशिश, किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, उसने कहा था 15 मई को भी अदालत कह रही होगी कि इंतखाबात तो 14 मई को होंगे। हाँ नहीं, वो यही इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल हो रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो आपने कंडीशनड मुज़ाकरात करने हैं, प्री कंडीशन के साथ मशरूत मुज़ाकरात करने हैं, इसके ऊपर पीडीएम का हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम नहीं करेंगे। ख्वाजा आज़म साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। हुकूमत बैठी क्यों हुई है वैसे मुज़ाकरात में? वो एक जिसको कहते हैं ना एहतमाम हुज्जत, वो करने के लिए हाँ नहीं वो करना पड़ेगा। इसलिए क्या है सर, जब अदालत में जाके आप कहते हैं कि ठीक है, बाहर आके आप तकरीरें करते हैं और बड़ा हार्डकोर स्टांस लेते हैं, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी, देखिए ये फिर अदालत के कहने पे मुज़ाकरात में बैठे हुए हैं। मुझे इस क्या बुखारी साहब ये खुला तज़ाद नहीं? मैं खुला तज़ाद की बात करता हूँ ना जी। ये सीखा कहाँ से है इस हुकूमत ने? ये जो नई इस्तिलाह और जो नई रविश आई है ना सियासत में, ये खान साहब ने सिखाई। यू टर्न लिया, अदालतों के ऊपर चढ़ दौड़े, अपनी मर्जी का फैसला लेके बाहर निकल आए। आप देखिएगा ये जब दूसरे जो पेश होंगे ना, अब यही होगा। अगर किसी लैंड माफिया के खिलाफ या किसी लैंड ग्रैबर के खिलाफ एक्शन होगा, साथ उसके तो फिर बुखारी साहब आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत प्रेशर बढ़ा रही है, प्रेशराइज कर रही है, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी कर रही है। ये एक स्ट्रेटजी है कि दबाव बढ़ाएं और अपनी मर्जी का फैसला लें। दोनों तरफ यही स्ट्रेटजी है। खान साहब ने भी आज जो गुफ्तगू की है प्रेशर बढ़ाने के लिए है। खान साहब को भी मैसेज मिल चुका हुआ है कि बस जनाब एनफ इज़ एनफ। अब कहाँ से आया मैसेज वो आप समझ लें कि अदालतों ने भी ये कह दिया कि जनाब अगर कोई फैसला आपने आपस में ना किया तो हमारा जिम्मा दोषपोष है, आप ये इसी तरह फिर चलेगा। तो साहब, अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और आवाम को दिखाने के लिए इतना हार्डकोर स्टांस और मुज़ाकरात जो है वो दरपर्दा हो रहे हैं, मिनिमम एजेंडा क्या हो सकता है जो पीटीआई को भी काबिल कबूल और हुकूमत को भी हो? करेक्ट। इस वक्त लड़ाई सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन जो है वो 16 सितंबर से पहले हो जाए, बल्कि यूँ कह लीजिए कि वो कहते हैं कि अगस्त तक इलेक्शन अगर हो जाए, एक ही साथ सारे पंजाब भी भूल जाएं, केपी के भी भूल जाएं, तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। ये स्टेटेड पोजीशन है खान साहब की, इसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो। हुकूमत का कहना यह है कि जनाब ऐसे इलेक्शन करेंगे कि हम
असम्बली को टेन्योर पूरा होने दें। जो कल गुफ्तगू हुई है सारी असम्बली में, जो तकरीरें हुई हैं, जो बिलावल ने कहा है, जो अच्छा, एक मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। वैसे तो इमरान खान साहब की अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए इसमें तो बड़ी बात होगी, ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। बुखारी साहब, व्हाट इफ अगस्त में जब असम्बली का टेन्योर पूरा हो तो पार्लियामान फिर असर्ट करे और 1 साल की जो मुद्दत है अपनी उसमें तोसी कर दे, फिर क्या होगा? सारा दारोमदार होगा इमरान खान साहब के रवैये पर। अगर वो इसी तरीके से गालियाँ देते रहेंगे, इसी तरीके से अदालतों पर चढ़ के दौड़ते रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे तो एमरजेंसी भी लग सकती है। 6 महीने का टेन्योर इकोनॉमिक एमरजेंसी पे, 6 महीने का लॉ एंड ऑर्डर पे, एंड फिर अल्लाह हाफिज़ है। तो सारा दारोमदार PTI और फिर इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे? नहीं होंगे। ये बात हो रही है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। चांसेस क्या हैं सर? मेरा ख्याल ये है कि खान साहब बिहेव करेंगे। अल्टीमेटली आप देखिएगा इस मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। असम्बली जो है वो टेन्योर पूरा करेगी, उसके बाद इलेक्शन एक ही दिन होंगे। खान साहब को ये मानना पड़ेगा। मुज़ाकरात का नतीजा 14 मई से पहले निकलेगा बुखारी साहब? इससे पहले निकालना चाहिए इनको, निकालना चाहिए। और अगर 14, क्योंकि अभी तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए समाअत मुलतवी हुई है। नहीं, वो भी तो समाअत का अभी तक ऑर्डर मुलतवी कर दी है। ये मुज़ाकरात भी मंगल तक तो चले गए ना, 4 दिन और ऐड कर लें, 5 आप। और उस समाअत का ऑर्डर भी नहीं आया अभी तक? हाँ, अभी तक नहीं आएगा, शॉर्ट ऑर्डर नहीं आएगा भी नहीं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? मेरा ख्याल ये है कि अदालत थोड़ा सा वक्त देगी सियासतदानों को कि अगर ये किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो सबके लिए फेस सेविंग मिल जाएगी। अदालत को भी फेस सेविंग मिल जाएगी कि हमारी वजह से मुज़ाकरात हुए और उसका नतीजा निकला, और पार्टीज़ को भी फेस सेविंग मिल जाएगी कि टग ऑफ वॉर, वर्ड ऑफ नर्व्स, ये सारा कुछ आजमाने के बाद कोई ना कोई। बुखारी साहब, वो जो 90 डेज़ और कॉन्स्टिट्यूशनली आप बाउंड हैं 90 डेज़ के अंदर रहने के, वो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? 90 रोज़ कहाँ गए? तेरी सादगी पे इस वक्त कुर्बान होने को दिल चाह रहा है। ये वायलेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी की हुई है। उसके लिए आपको कोई अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ी। ये तो एक प्रेसिडेंट की वायलेशन तो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। बुखारी साहब, ये तो प्रेसिडेंट सेट हो गया फ्यूचर के लिए। फिर तो आप मुज़ाकरात करेंगे, फिर आप पंचायत लगाएंगे। जब हमारी अदालतें पार्टीजन होकर फैसले करेंगी तो इसी तरह के प्रेसिडेंट बनेंगे। ये तो फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला मामला है कि आप जाए पंचायत लगाएं और मिलकर फैसला कर ले कि कब आइन, तो फिर मोम की गुड़िया साबित हो गई सर। इस वक्त सबसे बड़ी तबाही ये हुई है कि आइन की किताब को जिस तरीके से उसकी तजलील हो रही है, जिस तरह से उसकी वायलेशन हो रही है, अब अल्लाह ही ताला इस मुल्क को चलाए तो चलाए। अगर आइन के साथ हमने ये खिलवाड़ करना है तो फिर ये मुआशरा जो है ये किसी तरह का भी वाइल्ड मुआशरा है, जहाँ कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी जिसकी भैंस है। खान साहब ने भी ये तस्वीर किया कि अगर नतीजा नहीं निकलता मुज़ाकरात का तो फिर जिसका ज़ोर होगा वो प्रवेल करेगा। ये ऐसी बातें हैं जो एक ऐसे मुल्क में की जा रही हैं जहाँ एक किताबी आइन है, लिखा हुआ आइन है, हवा में नहीं है। हमारे साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, फिर जोर किसका है, लाठी किसकी है, भैंस किसकी है एट दिस पॉइंट इन टाइम? वो तो एक ही पार्टी की है, उसका अभी जिक्र ना करें तो बेहतर है। वो किसके साथ? वो अभी तक तो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको टिल्ट करनी पड़ेगी। साहब, मान लें कि आप बैलेंस कर रहे हैं सर। आप कह सकते हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त जोर किसका और लाठी किसकी? चले मैं फिर इसको और जरा वाज़ेह नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, वाज़ेह तौर पे कह देता हूं कि जब हमारे सियासतदान नाकाम हुए हैं, जब हमारे सियासतदान मुज़ाकरात के ज़रिए कोई नतीजा नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर तीसरी क़ुव्वत आती है जिसका नाम है यू नो व्हाट, एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, अशराफिया कह लीजिए, फौज कह लीजिए। भाई मेरे अजीज़ हमवतनों की बात है जी, आपको लग रहा है ऐसे चांस है? ये हर गुजरते दिन के साथ ये चांसेस बढ़, क्योंकि मेरा और आपका पाकिस्तान नहीं, ये हमारा पाकिस्तान है सर। जी, वो मैसेज मैंने कहा ना, उसी के बाद तो तब्दीली आई है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए, अदालत बीच में से थोड़ी सी खिसक गई है। मुलाकात याद नहीं आपको? सर, अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे मिनिमम। मैं तो पूछ रहा हूं, अक्टूबर में भी इलेक्शंस होंगे? इलेक्शन में होंगे अक्टूबर में। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजिया भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कायरा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी।